हमारे बिहार में नगर पंचायत हो चाहे पंचायत हो, वहाँ दो चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। या तो सड़क बढ़िया होता है तो नली नहीं होता है। आप लोग यहाँ कितने टाइम पे साफ सफाई होता भी है कि नहीं? कभी नहीं, आज तक साफ सफाई नहीं हुआ यहाँ पे? नहीं हुआ है। एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है देश में, बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर, तमाम नेता लोग झाड़ू लेके, मास्क लगा के और ग्लव्स लगा के अपने आप को दिखाए आते हैं कि हम आम जनमानस के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, ताकि गंदगी का अंबार ना हो। गंदगी जो जुटेगी उससे इर्द गिर्द लोगों को कोई परेशानी ना हो, बीमारी ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो। तो फिर ये क्या है? ये जल जमा होने से क्या डेंगू इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती? आप सभी को लगातार हम दिखाते आ रहे हैं गांव का दृश्य, जहां पे आप देखते आ रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों का क्या हाल है, सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति है वो आप सबके सामने है। मैं अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूं, जो एग्जैक्टली रहता है एज इट इज़ वो आप सबके सामने मैं रखता हूं। अभी आप हमारे सामने, मतलब मेरे पीछे आपके सामने जो दिख रहा है, ये लंबा सा जो नली का अंबार लगा हुआ है, ये कोई पंचायत का ये सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम है नगर पंचायत का। और बात कर रहे हैं अभी हम लोग खुदरा नगर पंचायत की। नगर पंचायत का कार्य क्या है? क्यों नगर पंचायत घोषित किया जाता है? चीज़ों को सुदृढ़ करने के लिए, ताकि सिस्टमैटिक ढंग से हर एक चीज़ हो। जैसे पंचायतों में साफ सफाई कर्मी बेमाने ढंग से करते हैं सारी चीज़ें, कहीं नली है तो कहीं गली नहीं, और कहीं गली है तो कहीं नली नहीं। लेकिन नगर पंचायत गठित होने के बाद सारी चीज़ें जब व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाती हैं, सोचिए कितना बड़ा तमाचा है उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पे और उन तमाम जनप्रतिनिधियों के ऊपर जिसको नगर पंचायत की जनता चुनकर उस चेयरमैन के पद पे विराजमान करती है। अभी आपके सामने और मेरे पीछे देखिए, ये नगर पंचायत का देखिए। सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या साफ सफाई होता है? जिन एनजीओ कंपनियों को आप लोग कार्य दिए हुए हैं अपने नगर पंचायत का साफ सफाई करने के लिए, लाखों लाख रुपए खर्चे होते हैं महीने के बेसिस पे, क्या ये साफ सफाई होता है? आप सबके सामने है। उसके अलावा आपको दिखाते हैं, ये इस नगर पंचायत का रास्ता है। हमारे बिहार में नगर पंचायत हो चाहे पंचायत हो, वहाँ दो चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। या तो सड़क बढ़िया होता है तो नली नहीं होता है, क्योंकि लोगों के पास प्री प्लानिंग नहीं है, जो भी जेई हैं या फिर जो भी जनप्रतिनिधि हैं, कि पहले हम जो जल जमाव है, जो उसका निकासी करना है, उसका रास्ता बनाएं कि वहाँ से जल जो वेस्टेज है लोगों के घरों का, वो कहीं ना कहीं निकल सके। उसके पहले रोड बना देते हैं और उस पर जो कि अगल बगल के घर वाले हैं उस पर ही अपना बहाते हैं जो भी गंदगी के काम है। और यहाँ पे ना सड़क है ना नली है, दोनों नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं और भी अंदर की चीज़ें हैं। रोज बाबा ऐसे ही काछी ना का आपकी जो एरिया बा ना नगर पंचायत के अंदर आवेला। बढ़िया बढ़िया कागज पर लिखा तो कि नगर पंचायत के अंदर हाथना लाख साफ सफाई का काम भइल, रोड बनल है बनल, यही साफ सफाई। आई और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा तमाशा है और यहाँ के युवा पे, कि क्या आप इतना भी सक्षम नहीं हैं? आपके पद का क्या लाभ? यहाँ के लोग जो ये हैं, अगर हमको लगता है, उम्मीद हम कर रहे हैं कि अगर ये लोग पंचायती राज में होते, अगर पंचायत के अंदर इनका ये एरिया होता तो पीसीसी के तहत ये कम से कम सड़क तो बन गया होता, या फिर नली तो कम से कम बन गया होता, एक चीज़ तो ज़रूर बन गया होता। क्योंकि जनप्रतिनिधि मुखिया जी लोग जो हैं वो थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि नली बनवा दे रहे हैं या फिर सड़क बनवा दे रहे हैं ताकि उनका आने वाला समय में वोट बन सके। लेकिन नगर पंचायत की इतना दुर्गम स्थिति, ये सोचिए कितना बड़ा तमाचा उन तमाम अधिकारी और तमाम जनप्रतिनिधियों पे कि आप नगर पंचायत, चूँकि ये पहली बार गठित थी, ये नगर पंचायत पहली बार यहाँ पे चेयरमैन चुने गए हैं, पहली बार कोई ईओ यहाँ पे हैं लोगों पे कंट्रोल किए हुए। ये कितनी कब से बाई चीज़? अरे बहुत दिन से बट रही, आज से बात जब से हमने के बने तब से पंचायत, जब पंचायत में हुई तभी तो ना बनो। नहीं पंचायत में रहे तो जैसे खड़ाइया भाई तो रोड ना नली ना बनल, मांगते रहो हमने के नली की समस्या बनने की समस्या, लेकिन अच्छा नली आगे रोड बनी, रास्ता बनी तो ओकर बाद नली बनी। अच्छा, आपका जो एरिया है ये भैंसौला में आता है? हाँ। भैंसौला अभी नगर पंचायत का हिस्सा है? 3 नंबर वार्ड है। 3 नंबर वार्ड। हाँ। तो नगर पंचायत घोषित होने के बाद भी और इतना बुरा स्थिति, इतना तो कोनो गांव की स्थिति बुरा नहीं है। अरे यहाँ पे तो जो महिला अधिकारी है नगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, वो भी आई थी और उसके बाद चेयरमैन भी
बोला कि जिसे कहेगा हम लोग या करके इसको बना देंगे, बोलिए तो डलवा रहे हैं टुकड़ा या राबिस। तो आप लोग पूछे नहीं कि कहिए बनवा देंगे? हम लोग बोले कि आखिर राबिस और टुकड़ा बिगने से नली थोड़ी ना बन जाएगा, नली बनाना और चाहिए। नली का भी तो छोड़िए, आपके बगल में ही उतना कूड़ा कबाड़ा का अंबार है। एनजीओ लाखों लाख रुपए किस लिए लेता है? सिर्फ खाता पूर्ति करने के लिए। मैंने कुछ वीडियोस में ईओ जो है कि हमको कुदरा नगर पंचायत की मिली थी, उनसे मैंने सवाल पूछा कि आपके अंदर कितने सफाई कर्मी हैं? उन्होंने कहा कि इतने होने चाहिए। सोचिए, एक प्रशासनिक अधिकारी के पास ये डाटा नहीं है कि मेरे पास कितने सफाई कर्मी हैं और होने चाहिए। अरे वो आते हैं तो खाली बस उधर जो साफ सुथरा है ना उधर कर। आप लोग यहाँ कितने टाइम पे साफ सफाई होता भी है कि नहीं? कभी नहीं, आज तक साफ सफाई नहीं हुआ यहाँ पे? नहीं हुआ है, उधर होता है। जैसे वाह रे चेयरमैन साहब, आपसे जब हम मिले तो आपने कहा कि हमने बहुत सारी कामें की हैं, लेकिन जब हम कहें कि 4-5 उंगली पे गिनवा दीजिए तो आपको याद नहीं था। शायद हो सकता है उन्हीं में से एक आप ये गिनवा दिए होते कि वहाँ पे गए थे, वहाँ के लोगों से ये बातें कहे हैं। लेकिन थोड़ा सा लाज और शर्म आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी आम इंसानों से ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन अब लाज शर्म है नहीं। हम लोग अपने से ऐसे रास्ता बनाते हैं और नली पानी कहाँ निकलता है कचड़े का? पानी निकल करके जाके अंदर खेत में जाता है और वहाँ पर जाकर स्थिति एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है देश में, बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर, तमाम नेता लोग झाड़ू लेके, मास्क लगा के और ग्लव्स लगा के अपने आप को दिखाए आते हैं कि हम आम जनमानस के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, ताकि गंदगी का अंबार ना हो। गंदगी जो जुटेगी उससे इर्द गिर्द लोगों को कोई परेशानी ना हो, बीमारी ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो। तो फिर ये क्या है? ये जल जमा होने से क्या डेंगू इस तरह की चीजें नहीं हो मच्छर सकती? के भी दवाई मारने वाले व्यक्ति आए थे तो वो भी उधर ही मार करके चले गए, उसके बाद इधर तो आई भी नहीं। क्यों? ये लोग आपको वोट नहीं दिए हैं? या फिर ईओ से मेरा सवाल है, क्या ये आपके नगर पंचायत के दायरे में ये एरिया नहीं आता है? आता है, लेकिन आप लोग इतने सुस्त और इतने लाचार स्थिति में हैं कि ये सारी चीजें आप सबको बचका नहीं देती कि होगा ना। खाली संतावना दे रहे हैं कि होगा होगा, खाली संतावना दे रहे हैं कि होगा होगा। अभी मिले हैं कभी अध्यक्ष से अपने? मिला है, लेकिन जब आते आप हैं कुछ चढ़ के बतियाते नहीं है नेताओं से अपने? चढ़ के क्या बात करेंगे? चढ़ के क्या वो आता है, हाँ ठीक है, हो जाएगा, बस यही हम तो लोग होता है। अरे उसको यहीं दे के बैठा दीजिए फर्श पे कि जब तक ये बनी नहीं तब तक जाए नहीं दे। वैसा ही नहीं है सर, हम लोग 50 आदमी वहाँ पर गए भी थे। अरे तो जाने से क्या हो जाएगा? और किसी चीज का परिणाम चाहिए ना आपको, बस जाने से आपका नेता करके सुनेगा। मांग किए, आखिर किससे सुना मांग हुआ? हाँ मांग हुआ आपका? बोला कि जिसे कहे हाँ हम आ करके। अरे बोलने को तो हम भी बहुत कुछ बोल देंगे, करने से ना मतलब है। आते हैं और इतना ही करके चले जाते हैं, आते हैं घूम करके जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है बन जाएगा तो कहीं जब नेता और प्रशासनिक अधिकारी इस एरिया में आए आपके, तो उनको यहीं बैठाइए कुर्सी देके कि थोड़ा बैठिए, सूंघिए मल मूत्र, सूंघिएगा तो आपको भी पता चलेगा कि एक आम जो जीवन है। करके आगे निकलते हैं और निकल करके बोलते हैं कि हाँ हम इसको तुरंत बनवा देंगे, या तो से बन रहा है। बन गया है का? बनारस को टोक्यो बनाने का सपना चल रहा है उधर, लेकिन कुदरा नगर पंचायत शुद्ध रूप से नगर पंचायत नहीं बन पाया अभी तक। आने वाले समय में ये भविष्य की बातें हैं, ये और इससे बद से बदतर होता है, या फिर यहाँ पे आने वाले समय में अच्छा खासा रोड, नली देखने को मिल सकता है। लेकिन आप सभी तमाम जो है, अच्छा आप वोट करते हैं कि नहीं? काहे? नगर पंचायत में ही करते हैं? हाँ। तो जब वोट करते हैं तो आपका हक भी है कि उस नेता को, चाहे जिसको भी आप चुने हो, यहाँ बैठा के बताइए कि जिस दिन रात जिसको तो सुरेंद्र पाल को ही दिए हैं और उनको चुने हैं। तो चुने हैं तो बनवाएगा कौन? आपे ना बत्ती अपना रखेंगे। उनसे तो आकर के देखते हैं तो बोलते हैं कि जिसे ठीक है बन चेयरमैन इस एरिया में रहते हैं? हैं? इस एरिया में चेयरमैन रहते हैं? नहीं ना, कभी रहते नहीं ना नहीं। है। तो जब रहते ही नहीं है तो इस सब से उनको क्या लेना देना है? रहे तो आप रहे, रहे तो वो रहे, रहे तो ये रहे। इसके लिए तो हम ही लोग तो आखिर परेशान हैं। तो वोट भी तो आप ही दिए हैं। हाँ, तो जब गलत नेतृत्व को वोट वो करिए, तो पहले तो दिए कि जिसे ये बनवा देंगे वो बनवा देंगे। कोई नेता आता है तो क्या करता है, कहता है कि जिसे हम ये सब कर देंगे, लेकिन जब हम लोग चुन देते हैं तो वो गया तो भूल गया। आप इतना दब के और लो एंगल में क्यों बात करें? चुन देते हैं, गया, आप बना है आपसे, उससे आप नहीं है। अरे ठीक है तो भैया आप ही- अपने हक को आप लोग नहीं समझ पाते हैं किसी महाराज। को भी अगर चुनते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है हम एक काम करेंगे। ठीक है, कह दिया। हाँ। अब बारी आया करने का तो करवाइए ना बैठा के यहाँ तो पे। करवाइए तो आखिर कैसे पॉकेट में से निकाल ले।
कुछ नहीं, बैठा दीजिए यहीं पे 24 घंटा 48 घंटा 50 लोग घेर के। बैठने वाला नहीं। लेकिन आप लोग खुद लाचार स्थिति में हैं तो आप इतनी मायूस बातें कर रहे हैं, आप क्या कराएंगे? आइए थोड़ा सा और आगे आपको दिखाते हैं। आप देखिए पूरा और इर्द गिर्द हमको लगता है कि 20-25 घर के करीब है यहाँ पे, और ये पूरा लबालब कीचड़ और नाले से भरा हुआ है। इर्द गिर्द घर है और घरों में जिनका जिनका दायरा है वो थोड़ा थोड़ा फर्श करा के रहे हुए हैं। आए दिन क्या क्या समस्याएं होती हैं चाची यहाँ पे? समस्या आपके मानो तो आपने बताई, हम तो आज बनी घूमे खाती, हमारा कौन समस्या है? हमको नहीं जरा पता नहीं। ये तो समस्या में देखा आपके बाल बच्चा बीमार हुई हैं, हमारे थोड़े हुई हैं। आप बीमार हो कब मच्छर काटी तो गंदगी रोज सूंघता नहीं आप, दिक्कत आपके हुई। अपन नेता से आप दबाव बनाएंगे? अरे कहला शू करी है नेता? ईटा गिरा देता नहीं, एहसान कर दिया ईटा गिरवा के। ये आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि राबिस गिरवा देता नहीं, ईटा गिरवा देता नहीं। कोई नेता एहसान करता है क्या जनता पे राबिस और ईटा गिरवा के? अपने पैकेट से लगा रहे हो क्या? क्या दादी आपके अख्तियार का इतना बना नेता लोग कब का पार की जब आप अपन पावर के जनते नहीं किए। ये बातें हैं खुदरा नगर पंचायत की जनता का। अब आपको देखना और समझना ये है कि जो भी नवगठित नगर पंचायत हैं उनमें किस रूप से कार्य हो रहा है। ये कार्य है, फुटेज आपके सामने है और यहाँ की जनता की बातें भी आपके सबके सामने है। एनजीओ को लगातार साल जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे ही उसका दर भी बढ़ाया जाता है ताकि उससे जो भी लोग रिलेटेबल हैं उस सिस्टम में उनका भी एक परसेंटेज कहीं ना कहीं बने, ताकि पेमेंट बढ़ेगा तो उनका भी परसेंटेज बढ़ेगा। ये मैं क्लेम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आए दिन परसेंटेज और वेतन तो बढ़ता है महीना का एनजीओ का, लेकिन कार्य ना के बराबर होता है। खुदरा का जितना भी नगर पंचायत का क्षेत्र है मैं सब लगातार घूम रहा हूँ और आप सबके सामने दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि नगर पंचायत किस रूप में काम कर रहा है। साफ सफाई के मामले में भी आपने देखा, ये आप सबके सामने है, ना रोड है, ना नली है, ना कुछ है। यहाँ के चेयरमैन के लोगों ने वोट भी किया। सफाई हो यहाँ पे कभी नहीं। अच्छा, जब से बना है नगर पंचायत एक बार भैया की एक बार नहीं हुआ। वहाँ से केवल कच्चा है, तो जहाँ तक पक्की है हाँ वहाँ से करके और लोग चला जाता है। यहाँ हम लोग अपने से फरसा कुदारी लगा करके उसको साफ करते हैं। बताइए, तो कभी नहीं आता है साफ करने के लिए, बल्कि पंचायत नगर पंचायत नहीं बना होता तो पंचायत वो बल्कि बढ़िया था। बढ़िया था। हाँ हम भी वही कह रहे हैं, अगर पंचायत होता तो हम लोग कुछ हो गया होता। पंचायत बना करके सबको अथी कर रहा है, सब ये आप लोग के जीवन साथ खिलवाड़े ना हो रहा है कि रोज इतना गंदगी में आप लोग रोज दिन रात रहते हैं। रोज की किसी को सूंघते हैं, मच्छर, पहले मच्छर का दवा छिड़का जाता था, अभी अब कुछ नहीं, मच्छर काट रहा है सब। काहे लिए छिड़केगा लोग? अगल बगल जीव थोड़े रहते हैं, जानवर रहते हैं ना उनके नगर में। इसमें जानवर रहता है, इसमें इंसान थोड़ी रहता है, सांस थोड़ी लेता है, उसके अंदर खून थोड़ी है। यहाँ पे सब जानवर रहता है, इसलिए खुदरा नगर पंचायत यहाँ के लिए मरी हुई के समान है। बाकी ये सोचना और विचारना आपको है कि आप अपने इर्द गिर्द सिस्टम से कैसे लड़ रहे हैं। विरोध करिए और पुरजोर विरोध करिए उन तमाम लोगों का जो आपकी बात नहीं सुनते, जिनको आपने चुनकर उस पद पे बैठाया है। फिर मिलते हैं किसी अन्य क्षेत्र में अन्य बातों के साथ। बाकी जो भी टका टिप्पणी आपको करनी हो आप नीचे कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। धन्यवाद।